हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज मैं यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब द्वारा इशू किया गया है एक एग्ज़िट स्ट्रैटेजी फॉर कोविड-19 लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन। ये उन्होंने एक पीडीएफ इशू किया है जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने डिफरेंट इश्यूज़ को कंसिडर किया है इस पूरे पीडीएफ में। उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे कि कोविड-19 का इंडिया का स्टेटस क्या है, फिर पंजाब में इसका क्या स्टेटस है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी यहाँ पे। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया कि पंजाब इकोनॉमी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है, लॉकडाउन क्या है इस स्ट्रैटेजी का, लॉकडाउन करने का क्या मोटिव है इस स्ट्रैटेजी का, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं डिफरेंट फील्ड्स को लेके। उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं फाइनेंस को लेके, हेल्थ को, लेबर को, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे लिए है वो है एजुकेशन के लिए। हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है रिलेटेड टू एजुकेशन। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टडी करवाऊँगी आपको कि हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या नोटिफिकेशंस आई हैं इस पीडीएफ में। चलिए मूव ऑन करते हैं। पेज है 39, तो आप सीधा 39 नंबर पेज पे मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशंस लेनी है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस है वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें स्पेसिफिकली कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लेबर की इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्कूल एजुकेशन का जो सारी रिकमेंडेशंस हैं, बट हम यहाँ पे बात करेंगे हायर एजुकेशन की। ये रही हायर एजुकेशन की डिटेल्स। टू रिजॉल्व द इशू फॉर करंट सेमेस्टर एंड ईयर। सेमेस्टर भी चल रहा है कई स्टूडेंट्स का और कईयों के ईयरली कोर्सेज भी हैं। तो क्या नोटिफिकेशन दिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने? 70 to 80% ऑफ सिलेबस फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। उन्होंने बोला है कि 70 से 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, स्वयं ICAR ई लर्निंग पोर्टल्स, NCERT पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम्स हेल्प्ड कवर मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज। इन सारे ऑनलाइन ई लर्निंग पोर्टल्स को यूज़ करके 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दीज कैन बी कंटिन्यू टू कंप्लीट द होल सिलेबस। ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी जब तक स्टूडेंट्स का सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस कैन बी कंडक्टेड और सेमेस्टर कैन बी एक्सटेंडेड। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जो सेमेस्टर है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ ही में उन्होंने यहाँ पे दे दिया एक्सेप्ट फॉर एग्जिट स्टूडेंट्स। एग्जिट स्टूडेंट मीन्स वो स्टूडेंट्स जिनका ये लास्ट सेमेस्टर है, उनके लिए सेमेस्टर एक्सटेंशन नहीं होगी। सेमेस्टर एक्सटेंशन होगी, एक्स्ट्रा ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी उन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जिनका अभी लास्ट ईयर नहीं है, लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर नहीं है। इसमें क्या कहा है उन्होंने, कैसे सेमेस्टर को एक्सटेंड किया जाएगा? बाय मर्जिंग दी समर ब्रेक टू कंप्लीट दी सिलेबस एंड इंटर्नशिप्स। आपको पता है एग्ज़ाम्स हो जाते हैं मई एंड में स्टार्ट, और जून के फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, और जून अप टू जुलाई समर वेकेशंस हो जाती हैं। जुलाई मिड में जाके कॉलेजेस जो हैं वो रीओपन होते हैं। कई कॉलेजेस जो हैं वो 8 जुलाई को ओपन हो जाते हैं, 8 से मतलब स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस रीओपन। तो यहाँ पे इशू ये नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन क्लासेस एक्स्ट्रा कर दी जाएंगी। अब जो जून में उनको छुट्टियां होती थी उनमें छुट्टियां नहीं डिक्लेयर की गई, बल्कि जो उनका सिलेबस रिमेनिंग है वो इन हॉलीडेज़ को ख़त्म करके इनमें उनका सिलेबस जो है वो आगे कंप्लीट करवाया जाएगा। बट ये प्रोविज़न है सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर नहीं है। लास्ट ईयर वालों के लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है उनके सेमेस्टर को एक्सटेंड करने की। इट मीन्स उनके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली सिचुएशंस जैसे ही ठीक होंगे तुरंत उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा लिए जाएंगे। आगे देखते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या उनकी नोटिफिकेशन है। प्रैक्टिकल्स कैन बी चेंज टू थेरी बेस्ड
जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी प्रैक्टिकल्स होने हैं, हो सकता है उनको थेरी बेस्ड पेपर्स में कन्वर्ट करवा दिया जाए एंड इवैल्यूएशन बी डन ऑनलाइन एज अ वन टाइम मेजर, और उनकी इवैल्यूएशन ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू की जाएगी। इसके बारे में डिटेल में वो हमें नोटिफिकेशंस देंगे कि किस तरह ये प्रोसीजर वो कंडक्ट करवाएंगे। अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही हमें बताया है कि हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने कैन बी लिखा है, कैन बी का मतलब है हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें थेरी बेस्ड इवैल्यूएशंस में। आगे, द मोस्ट क्रिटिकल क्लासेस मीन्स वो क्लासेस जिनकी स्टडी कंप्लीट होने वाली थी, अभी तक उनके एग्ज़ाम्स हो जाने थे अगर कोविड-19 हमारी कंट्री में ना होता। करंट सेमेस्टर ईयर फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट, चाहे वो ग्रेजुएशन के हैं चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, और 10th और 10+2 के स्टूडेंट्स, इज़ द मोस्ट क्रिटिकल as they have to explore further educational job opportunities in July August 2020, क्योंकि उनका एग्ज़ाम हो जाने थे, रिज़ल्ट भी उनका सबसे पहले आता है, और अगर कईयों ने ग्रेजुएशन किया है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशंस कर ली हुई हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशंस भी कर ली हुई हैं, अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो इस टाइम पे उनका फोकस होता जॉब की तरफ। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए, उनको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम होंगे कब होंगे, कुछ नहीं पता इसके बारे में। कंप्लीशन ऑफ सेड स्टूडेंट सिलेबस एज वेल एज देयर एग्जामिनेशन शुड बी एट मोस्ट प्रायोरिटी पे क्या चीज़ रखी गई हुई है कि जो ये एग्जिट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस और उनके एग्जामिनेशंस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाए जाएं। Each institution must prepare plans for online completion of their syllabus and conduct of their examination observing all the safety norms. अब यहाँ ये लाइन पढ़ के ये लग रहा है कि शायद यूनिवर्सिटीज़ ये कह दें कॉलेजेस को कि सिचुएशंस थोड़ी सी ठीक हो गई हैं, आप अपने लेवल के ऊपर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा दो। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ईच इंस्टीट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूशन को ये प्रेपरेशन करनी होगी अपने सिलेबस को कंप्लीट कराने की, और साथ ही साथ एग्जामिनेशंस अंडर सेफ्टी नॉर्म्स परफॉर्म करने की। Next, examination of students. All the educational institution must complete their preparatory work to conduct examination on any date after 15th May. ये डेट आप कंसिडर करें, 15th May के बाद कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। द एग्जैक्ट डेट विल डिपेंड ऑन दी सिचुएशन एज इट अनफोल्ड्स। एग्जैक्ट डेट डिपेंड करेगी कि सिचुएशन कैसी है, कोविड-19 का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होने के पूरे चांसेस हैं आफ्टर 15th May। इसलिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्रेपरेशंस अपनी स्टार्ट कर दो। पेपर्स बी स्ट्रक्चर्ड विद मोर चॉइस फॉर स्टूडेंट्स इन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। ये उनके लिए एक राहत की बात है। यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह सेट किए जाएंगे कि उनको चॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिड्यूस टू 2 hours with the possibility of merging 2 papers together to reduce potential for exposure। अब एग्ज़ाम आपको पता ही है 3 hours के एग्ज़ाम होते हैं हर क्लास के, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की कर दी जाएगी। इट मीन्स मार्क्स में भी आपकी रिडक्शन हो जाएगी। अगर 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। विद पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जिंग 2 पेपर्स टुगेदर, ये भी हो सकता है एक दिन में आपके 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएं टू रिड्यूस पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर, ताकि आपको बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े। अगर आपके सपोज़ करो 8 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके एग्ज़ाम्स 8 दिन में होने थे। अब एक दिन में अगर 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दिए जाएँ तो आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम्स हो गए, तो टोटल 4 दिनों में आपके एग्ज़ाम्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स होने हैं 4th सेमेस्टर में है ये स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स का अभी 4th सेमेस्टर है तो उनके एग्ज़ाम्स ना लिए जाएं, बल्कि उनके 4th सेमेस्टर को और 5th सेमेस्टर को क्लब कर दिया जाए और दिसंबर में उनके जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दिए जाएं। ये चीज़ भी हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन एग्जिट नहीं है। तो यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो रही है कि बेसिक फोकस यूनिवर्सिटीज़ का है एग्जिट
स्टूडेंट्स के ऊपर जिनके सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फर्दर उन्होंने एजुकेशन को एक्सप्लोर करना है या उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गेन करनी है। 2 hour examination be conducted with 3 to 4 instead of 2 shifts a day। 2 घंटे के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। इन केस ऑफ डायर सर्कमस्टांसेस रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड बाय टेकिंग एन एवरेज ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर्स। अगर सिचुएशंस ठीक नहीं हुई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका इस सेमेस्टर का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा एवरेज ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर। एवरेज कैसे निकाली जा सकती है, देखिए भाई, अब यहाँ पे अब आपके 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल। अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, हम पोस्ट ग्रेजुएशन को लेके चलते हैं, आपको एवरेज समझानी है। उनका सेमेस्टर 1 भी हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 4 अभी होना है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि सपोज़ करो उनका हर सेमेस्टर 200 नंबर का है। पहले सेमेस्टर में बच्चे के नंबर आए 150, सेकेंड सेमेस्टर में उस बच्चे के नंबर आए 170 और थर्ड सेमेस्टर में उसके नंबर आए हैं 140। तो अब चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला जाएगा इसका एवरेज निकाल के। पहले इन सभी को कर दिया जाएगा प्लस और डिवाइड कर दिया जाएगा 3 के साथ। सपोज़ करो टोटल कितना आया यहाँ पे, मैं ये वैसे लिख रही हूँ, मैंने कुछ कैलकुलेशंस नहीं की। अब मेरी मैथ्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस मत देखना। सपोज़ करो टोटल 380 बन रहा है डिवाइडेड बाय 3, और इसको कैंसिल करके जो भी आपका आंसर आएगा वो होंगे आपके एवरेज मार्क्स 4th सेमेस्टर के लिए। हो सकता है डायर सर्कमस्टांसेस में उनको ये कदम उठाना पड़े। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस शुड नॉट बी कंडक्टेड गिवन दी वेरी पोटेंशियल फॉर चीटिंग। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पता है आपको चीटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं और कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के बारे में तो आप भूल ही जाए। पहले जो कुछ नोटिफिकेशंस आई थी उसमें उन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशंस को भी कहा था कि प्रायोरिटी दी जाए, बट यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रीओपन होंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बी ओपनड, स्टूडेंट्स विद द फैकल्टी अटेंडिंग ऑफिस टू फैसिलिटेट रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव। ये आप पढ़ लेना इंस्ट्रक्शंस रीओपनिंग के बारे में क्या है उन्होंने दी हुई हैं कि रोटेशन के बेसिस पे स्टाफ आएगा, कि आज इतने टीचर्स आएंगे तो कल दूसरे टीचर्स आएंगे। रोटेशन के बेसिस पे जो है वो टीचर्स को बुलाया जाएगा इंस्टीट्यूशंस में, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर न्यू एडमिशन्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे उन्होंने कि 2020-21 की एडमिशन्स स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिशन्स जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएंगी। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट मेजर्स के साथ एडमिशन्स के बारे में बता सकती हैं। प्रिंटेड मटेरियल, डिजिटल, ऑनलाइन मोड, बहुत सारे मोड्स जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स शुड बी इंश्योर्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एंट्रेंस टेस्ट होंगे और सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा जाएगा। बाकी आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं और क्या नोटिफिकेशंस दी है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पे आप डिटेल में एक बार फिर से इस पूरे PDF को स्टडी कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि एजुकेशन के लिए जितनी भी नोटिफिकेशंस आई हैं, बेसिकली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर लें, उनके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। जो नॉन एग्जिट स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली अब दिसंबर में जाके होंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स अबाउट द एग्ज़ाम्स। थैंक यू।